हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 89 एजेस में एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है जेनरस। जेनरस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इज लार्जर देन यूजुअल। मतलब कोई चीज जो सामान्यतः जितनी बड़ी होनी चाहिए उससे बहुत बड़ी है, ठीक है, तो वो कहलाती है जेनरस। ठीक, एक शब्द में कहें तो सामान्य से बड़ा आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो मैग्नामियस, मैग्नानिमस बोलेंगे इसको। मैग्नानिमस इसका सिनोनिम हो जाएगा और म्यूनिफिसेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो मिएगर और टिनी हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा, बहुत कम, ऐसा बोल सकते हो। सेंटेंस में यूज देखें इसका तो ही अप्लाइड अ जनरल अमाउंट ऑफ जेल इन टू हिज हेयर। ठीक है, मतलब उसने अपने बाल में बहुत ही ज्यादा हेयर जेल लगा लिया है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इज फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट एंड बैड फीलिंग। मतलब कोई इंसान या कोई चीज, समथिंग या समबडी जो बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोध की भावना, जलन की भावनाओं से भरा हुआ है, वो होता है एक्रीमोनियस। ठीक है, एक शब्द में कहें तो कटुता आप कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बिटर है, कॉस्टिक है और एंग्री है। और एंटोनिम की बात करें तो एफिनिटी है और हार्मनी है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो मेडिकेशन कैन हेल्प डाइवोर्सिंग कपल्स कीप एक्रोमनी एट मिनिमम। जो मेडिटेशन है, अगर मेडिटेशन जो कपल्स होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, वो लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो जो उनके एक्रोमनी है, उनका कटुता जो है, क्रोध है उनका, बहुत मिनिमम लेवल पर रहेगा, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है टच स्टोन। टच स्टोन नाउन होता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड बाय विच अदर सिमिलर थिंग आर जज्ड। यानी मानक कह सकते हो, किसी चीज को मानक के रूप में रखना। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोग जब दुकान पे जाते होगे तो वहां पे एक लोहे का एक वो रखा था ना, ऐसे बट्टा टाइप का। वो मानक होता है कि वो 1 किलो का है ना, तो उसी के हिसाब से आपको चीनी, दाल, जो भी देना होता है वो देते हैं। तो उसको कहते हैं टच स्टोन, ठीक है। तो एक शब्द में से मानक आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो स्टैंडर्ड या यार्डस्टिक हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो नॉन स्टैंडर्ड या रिदमिकल। मतलब कोई चीज स्टैंडर्ड में नहीं है, ऐसे रैंडम रखी हुई है, किसी चीज का कोई मानक नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। सेंटेंस में यूज देखें तो आई हैव नो एनिमस अगेंस्ट द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द स्टोरी। तो मेरे पास कोई मानक नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, रुकना, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे सेंटेंस दूसरा आ गया है। तो कोई आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के फ्रेम कर सकते हो। जैसे मैं अगर फ्रेम करने की कोशिश करूँ फिलहाल आपके सामने, तो यू गाइस मेक टच स्टोन टू स्टडी टू स्टडी फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तो आप लोग को एक मानक बनाना होगा कि आप लोग जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप लोग को अपना एक मानक बनाना पड़ेगा कि आपको कितने घंटे दिन में पढ़ने हैं। एक आइडिया, जैसे मानक क्या समझ लो कि किसी को कंपेयर करो किसी से, कोई आपसे कितना घंटा पढ़ रहा है, उसको एक अपना टच स्टोन बनाओ, उसका मानक रेडी करो कि भाई इतने घंटे वो बंदा पढ़ रहा है तो इतने घंटे हम पढ़ेंगे। या फिर अपना बैंक पर्टिकुलर एग्जाम सब्जेक्ट को अलग कर लो, इंग्लिश को, क्वांट्स को, रीजनिंग को, उस पर बनाओ कि कितने घंटे का हमको देने चाहिए प्रॉपर, ऐसा बोल सकते हो। कुछ ऐसा वर्ड आप बना सकते हो। अगर आप लोग के दिमाग में कुछ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम। प्राइम एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गिव समबडी इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिम हर फॉर समथिंग। मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन देना पहले से ही, ताकि वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए रेडी हो सके, ठीक है, कोई भी आने वाले इवेंट के लिए रेडी हो सके, तो वो होता है प्राइम करना, ठीक है। तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन देना कह सकते हो आप। तो तैयार करना आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो ब्राइफ हो गया, प्रिपेयर हो गया और इंस्ट्रक्ट हो गया। और एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट या अनप्रिपेयर्ड आप इसे कह सकते हो। सेंटेंस में यूज देखें तो द पॉलिटिशियन हैड बीन वेल प्राइम्ड विथ ऑल द फैक्ट्स बिफोर द इंटरव्यू। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो जब इंटरव्यू होता है तो उससे पहले सारे ही फैक्ट्स से प्राइम्ड होते हैं, मतलब तैयार होते हैं, जो उनको पता होना चाहिए। उनको पता होता है कि भैया क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उसके क्या फैक्ट हैं, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो इम्पॉर्चुनेट है। इम्पॉर्चुनेट एडजेक्टिव होता है।
इसका मतलब होता है रिपीटेडली आस्किंग फॉर समथिंग इन अ फोर्सफुल एंड अनोइंग वे, मतलब कोई चीज बार बार लगातार इरिटेशन के वे में पूछना, जबरदस्ती करना, कुछ मांगना या पूछना, ठीक है, वो कहलाता है इम्पॉर्चुनेट। तो आप हठी कह सकते हो, जिद्दी कह सकते हो उसको, कि बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है, मतलब एक ही चीज को बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, मना करने के बाद भी कह रहा है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो परसिस्टेंस हो जाएगा और टेनाशियस हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करें तो एमनेबल और सॉलिशियस हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो स्टाफ आर सॉलिशियस रदर देन इम्पॉर्चुनेट, मतलब जो सॉलिशियस का मतलब होता है ना, काफी मैच्योर होते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है सॉलिशियस, मतलब जिनका, जो लोग ध्यान रखते हैं किसी चीज का, उसको बुलाते हैं। तो स्टाफ जो है वो काफी मैच्योर है, काफी ध्यान रखने वाली है, रादर देन इम्पॉर्चुनेट, रादर मतलब हटी नहीं है, जिद्दी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। जिद्दी को एक आप स्टबर्न भी कह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वोकल। वोकल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर आइडिया और ओपिनियन लाउडली और फ्रीली, मतलब अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को किसी के सामने रखना लाउडली, बहुत तेजी से और फ्रीडम के साथ में, आई एम सॉरी, एक शब्द में कहें तो साफ साफ बोलना, आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वॉसिफोरस है और आउटस्पोकन है, और एंटोनिम की बात करें तो रेटिसिएंट है और टैसिटर्न है, टैसिटर्न कहेंगे, रेटिसेंट और टैसिटर्न कहेंगे इसको, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही वॉज वोकल इन कंडेमनिंग द एक्शन, तो वह जो है वो काफी वोकल है, साफ साफ बोलती है जब बात आती है किसी एक्शन की आलोचना करने में। कंडेमनिंग मतलब आलोचना करना होता है, तो किसी एक्शन की जब आलोचना करनी होती है तो बहुत साफ साफ तरीके से वो बात कर रही होती है, बोलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है इंट्रीजनिंग। इंट्रीजनिंग एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कोई चीज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो अनयूजुअल है, मतलब जैसा आप सोच रहे थे या जैसा आप चाह रहे थे वैसी वो चीज नहीं है, वो अलग है और उसका आंसर भी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो कहलाएगी इंट्रीजनिंग, ठीक है। पहेली जैसा आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो फैसिनेटिंग और इंगेजिंग हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करें तो बोरिंग और टिडियस हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, सॉरी, द फिल्म रेजेस ऑल काइंड ऑफ इंटरजेनिंग क्वेश्चन, तो जो फिल्म है वो सभी तरह के इंटरजेनिंग क्वेश्चन को रेज करती है, यानी फिल्म काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो उसके आंसर अभी नहीं पता है, तो ऐसा बोल रहा है इस सेंटेंस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है कंटिनम। कंटिनम नाउन होता है, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ थिंग इन विच ईच वन इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स नेक्स्ट टू इट, बट द लास्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में चल रही है, ठीक है, और पहली वाली दूसरे वाले से थोड़ी सी अलग है, दूसरी वाली तीसरे वाले से, तीसरी वाली चौथे वाले से, चौथी वाली पांचवें वाले से, इसका मतलब ये हो कि आखिरी वाली पहले वाले से बहुत ज्यादा अलग हो गई, ठीक है, ऐसा बोला है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूम। तो एक शब्द में आप निरंतरता बोल सकते हो, उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हो, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो सक्सेशन और कंटिन्यूशन हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करें तो लिमिटेशन और फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें इसका, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी हिस्ट्री एज अ कंटिन्यूम, मतलब हिस्ट्री को हमें निरंतरता से देखने की जरूरत है, बहुत एक सीक्वेंस्ड वे में देखने की जरूरत है हिस्ट्री को, ऐसे नहीं कि आज का हिस्ट्री पढ़ लो फिर 100 साल बाद का पढ़ो, फिर 1000 साल का बाद पढ़ो, नहीं, सबसे पुरानी हिस्ट्री पहले पढ़िए, उसके बाद कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ते आइए, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए अब हमारे वोकैब्स खत्म हो गए हैं, अब बात करते हैं ईडियम फ्रेज की। तो पहला ईडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, का मतलब क्या होगा, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, मतलब आपके हाथों से जा चुकी है, आपके हाथ से बाहर हो चुकी है, वो कहलाती है गेट आउट ऑफ द हैंड, ठीक है। नेक्स्ट है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, मतलब अपने सिस्टम से किसी चीज को बाहर कर दो, तो उसका मतलब होता है टू डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन, मतलब कोई चीज आप करना चाहते थे, आप कहीं पे हो, आप वो चीज करना नहीं चाहते हो, आप कोई चीज अलग करना चाहते हो, तो आप कुछ अलग करने के लिए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो वो होता है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है, अपने सिस्टम से उस चीज को अपने बाहर कर दिया। चलिए अब बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो बैकअप एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, इसका पहला मतलब होता है टू गिव सपोर्ट और इंकरेजमेंट, मतलब किसी के बैकअप बन के रहना, किसी का बैकअप, किसी को सपोर्ट देना पीछे से, और एक का मतलब होता है टू मेक ए कॉपी और फाइल ऑफ प्रोग्राम, तो किसी फाइल में जब आप लोग सिस्टम में किसी चीज का बैकअप बनाते हो तो मतलब उसका एक कॉपी बना रहे हो, तो ठीक है।
तो वो बैकअप के ऐसे दो मतलब होते हैं। और बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? बैंक ऑन का मतलब होता है टू बेस योर होप ऑन समथिंग समवन, तो अपना होप किसी के ऊपर करना कि भाई अब तुम्हारी भरोसे सब कुछ है, ऐसा बोल सकते हो। तो आई एम बैंकिंग ऑन यू टू हेल्प विद द चैरिटी इवेंट, तो मैं आपके ऊपर ही भरोसा करता हूँ, जो चैरिटी के इवेंट होंगे उस पर भाई आप ही के ऊपर सब कुछ है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए, तो ये हमारे सारे चीज़ें खत्म हो गई। अब दो बात करते हैं दो क्वेश्चंस की। तो एक कंटिन्यूम है और एक प्राइम, दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, और ट्राई करिए कि एक सेंटेंस बना के इसको फ्रेम करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सभी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।